हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और नई वीडियो। मैं आपको ले चलूँगी एक बहुत ही सुंदर जगह जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। वो जगह है गिरिजा देवी मंदिर। गिरिजा देवी मंदिर जो है वो पहाड़ों के बीच में एक टेम्पल है जिसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। और उस टेम्पल का एक बहुत ही अच्छा व्यू आता है। आप उस जगह को अगर देखेंगे तो आपको वो जो आसपास की लोकेशन है, व्यूज़ हैं, उसको देख के आपका मन बिल्कुल शांत, खुश और प्रफुल्लित हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। सबसे पहले हम लोग घर से निकले। ये है शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि के दिन हम जैसे ही निकले तो इन्होंने बोला कि चलो हम आज चलते हैं गिरिजा देवी टेम्पल। क्योंकि रास्ते में जो है एक शिव मंदिर भी पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि वो जो शिव मंदिर काफ़ी प्रचलित है। वहाँ पे जितनी भी मनोकामना करता है उसकी मनोकामनाएं वहाँ पूरी होती है। तो हम उस एरिया से निकल ही रहे थे क्योंकि वो उस मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे साथ 2 बच्चे थे और वहाँ भीड़ बहुत थी। हमें कम से कम आधा पौना घंटा तक रोड पे ही खड़े रहना पड़ा उस मंदिर के चक्कर में, क्योंकि वो मंदिर के चलते वहाँ पे मेला भी लगता है और आसपास जो है बहुत सारी शॉप, सेल के लिए कपड़े वपड़े बहुत कुछ लगते हैं। वह मेला ही है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हम वहीं पे ही खड़े हैं जहाँ से ये मंदिर है ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ आसपास के लोग बैठे हुए थे। मंदिर और मेला दोनों एंजॉय कर रहे थे। जितने भी श्रद्धालु भक्त लोग थे वो मंदिर में जा रहे थे। देखिए कितनी भीड़ लगी है। हम 1 घंटे तक उस रास्ते पे खड़े थे। 1 घंटे बाद हमें रास्ता थोड़ा सा खाली मिला, फिर हम आगे की तरफ निकले। तो देखिए मंदिर में सब जा रहे थे, हम लोग वहीं पे ही खड़े हैं। भीड़ देखिए, सामने से इतनी भीड़। ये देखिए, ये जो है यहाँ से सीधे आप सामने देखें ऊपर की तरफ लोग जा रहे हैं। ये शिव मंदिर है ऊपर, बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित मंदिर है। आप कभी भी इस लोकेशन की तरफ आएंगे, गिरिजा देवी मंदिर जाएंगे, तो जब ये सीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आज शिवरात्रि थी तो इसलिए यहाँ का सीज़न था। शिवरात्रि में सब जल चढ़ाने जाते हैं और आपको पता ही है शिवरात्रि में ओबियसली शिव भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम तो जा नहीं पाए, लेकिन ये लोग चले गए थे, जो लोग श्रद्धालु आपको दिख रहे थे। हम फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद थोड़ा सा हल्का सा हिल एरिया आता है। फिर उसको क्रॉस करके हम गिरिजा देवी मंदिर की तरफ जाते हैं। इसी रोड पे आपको जिम कॉर्बेट पार्क भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वही ये सेम रूट ही है जहाँ पे गिरिजा देवी टेम्पल, हनुमान मंदिर और जिम कॉर्बेट सब कुछ इसी रोड पे ही है। तो आप कभी जाइएगा तो वहाँ पे आप ये टेम्पल वगैरह भी एंजॉय करिए। और ये देखिए यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, फ्लैक्स भी लगे हुए हैं कि यहाँ पे कभी भी हाथी आ सकता है, कभी भी शेर आ सकते हैं, कोई भी जानवर ऐसा आ सकता है। तो आपको केयरफुली उस रोड पे चलना है। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें बहुत सारे फिर हाथी दिखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें दिखी। श्रीशा और अमोक कह रहा था कि हमें भी इस पे सवारी करनी है, तो हमने बोला कि नहीं, अभी सबसे पहले हम मंदिर चलते हैं। मंदिर से आते टाइम अगर हमारे पास समय होगा तो हम ऊँट की सवारी भी करेंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे। तो देखिए ये जो रूट है, हल्का सा रूट पहाड़ों के बीच में से होते हुए गिरिजा देवी टेम्पल की तरफ चलते हैं। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ गिरिजा देवी टेम्पल। अब आपको दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा होगा, देखिए नदी जो बह रही है, नदी के जस्ट थोड़ा सा आगे ही गिरिजा देवी टेम्पल है। ये जो पहाड़ का व्यू है ये जस्ट गिरिजा देवी टेम्पल के पीछे है। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, नीचे पानी बह रहा था, झरना था। जब बारिश का सीजन होता है यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। लोग इसको एंजॉय भी करते हैं। अभी भी लोग इसके अंदर जाके बैठ के पैर वगैरह डुबो के बैठ के एंजॉय करते हैं, पिक्स लेते हैं, क्योंकि लोकेशन जो है यहाँ की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। हम जस्ट लगभग पहुँचने ही वाले थे। अभी 2-4 मिनट का और रास्ता था, फिर हम वहाँ गिरिजा देवी टेम्पल पहुँच जाएंगे। इन पहाड़ों की हसीन वादियों को एंजॉय करते हुए अब हम पहुंच गए हैं गिरिजा देवी टेम्पल।
ये है मेन जो गेट है गिरिजा देवी मंदिर जाने का, ये वो गेट था। अब हम आगे जाएंगे, आगे जाके वहाँ पे एक पार्किंग एरिया है। रना रना रनु रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ और माता जी के जब दर्शन करेंगे ना आप, तो आप सारी जो परेशानियां हैं वो भूल जाएंगे और आपको अंदरूनी एक सुकून मिलेगा। आप कभी भी ट्राई कीजिए, कभी भी देखिए कि कहीं भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, एक बार आप भगवान के दर्शन करके आइए, आप बिल्कुल सारे दुख भूल जाएंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो देखिए जो हमारी श्रीषा है वो कैसे भाग रही है कि मुझे अपने आप चढ़ना। हमने बोला बहुत ऊंचा है और स्ट्रेट, बिल्कुल सीढ़ी बिल्कुल स्ट्रेट है, गिरने का बहुत डर रहता है। लेकिन वो क्या कह रही थी कि नहीं मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे चलना है। तो वो आगे आगे निकल गई। जो इसके पापा थे वो यहाँ से फ्लावर ले रहे थे कि हमें माता को चढ़ाना है, हमें भैया फ्लावर दे दो। फिर फ्लावर लिए हम वहाँ से। फिर देखिए श्रीषा जो है मुझसे आगे, बहुत आगे निकल गई, अपने आप पूरा मंदिर तक वो अपने आप चढ़ी। मैंने उसको बोला मैं पकड़ लेती हूँ, तब बोल रही थी बीच में माँ थक गई, मैं थक गई। फिर मैंने बोला कोई नहीं मेरे पास आ जाओगा। नहीं मुझे अकेले ही चढ़ना है, मुझे अकेले चढ़ने दो। उसका दादा और वो दोनों मस्ती करते हुए, माता के जयकारा लगाते हुए दोनों अंदर ऊपर की तरफ अकेले ही निकल गए। हम दोनों पीछे ही थे, मैं जस्ट उसके पीछे थी कि कहीं वो गिर ना जाए। वो कभी कभी वहाँ से खड़े होकर देख रही थी व्यू कि क्या दिख रहा है बाहर, माँ क्या दिख रहा है। तो मैंने कहा देखो क्या दिख रहा है। वो देखिए उसका दादा सबसे पहले आगे चढ़ गया और हम फाइनली जो है मंदिर पे चढ़ ही जाते हैं। मंदिर में माता के दर्शन करते हैं। वो बहुत श्रद्धा के साथ, जो श्रीषा है बहुत श्रद्धा के साथ वो माता के दर्शन करती हैं। फिर पंडित जी बोलते हैं आओ टीका लगा लो। तो उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो ना अननोन लोगों के पास जल्दी जाती नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, टीका मैंने लगवा दिया था उसे, मैंने भी लगा लिया था, हमने जय कर लिया था। अब मैंने बोला चलो यहाँ से एक चक्कर पूरा कर लेते हैं क्योंकि ये हमें माता को अच्छे से देखने के लिए माता को चक्कर पूरा करना होता है। तो हमने वो चक्कर पूरा कर लिया। वो फिर कह रही थी कि मुझे फिर से चक्कर करना। मैंने कहा नहीं अब चलो नीचे की तरफ, हो गया। अब देखिए वो सबसे टॉप पे जाके मैंने ये व्यू लिया है। आपको दोस्तों कैसी लगी ये व्यूज़ या ये लोकेशन कैसी लगती है, या कभी आप अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इस यहाँ पे आके एक बार माता के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। फिर उसके बाद हम एंजॉय करते हुए घर की तरफ निकल चलते हैं।
आराम से चलो। डर लग रहा है? उसको ऐसे पकड़ के रखा, वो तो उतर नहीं पा रही है ढंग से। अब ठीक है भाभी? काट लेगा काट देना। देखो बंदर। चलो चलो चलो, अब इन लोगों को लेके आओ। हो गया बंद, बंद हो गया तो हम बस बातें करते रहो। वो यहाँ पे जो अच्छा, कहने का मतलब है आपको रुकना है, ये कहना चाह रहे हो नहीं कि आपका रुकने का मन है? नहीं तो फिर क्या?